Hello everyone. In the chapter number 11, force and pressure, we are taking a new topic now. Liquid exerts the pressure in the wall of containers. मतलब लिक्विड एक प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी भी कंटेनर में अगर हम डालते हैं. फॉर सपोज दिस इज द बॉटल वी आर सीइंग एंड द बॉटल इन द बॉटल द वाटर इज देयर. ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर में वाटर है. मतलब ट्यूब के अंदर जो वाटर है तो ये कंटेनर हो गया है. ठीक है, और जो वाटर एक एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, जो कि हर लिक्विड करता है. वाटर कर जो भी लिक्विड पदार्थ होते हैं वो सब एक्सर्ट करते हैं प्रेशर. कहाँ पे? वॉल ऑफ कंटेनर पे. ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी ये टॉपिक एक्टिविटी के माध्यम से हमें समझना है इसको. तो लिक्विड एक्सर्ट बाय द लिक्विड एंड द गैसेस. तो अभी हम लिक्विड का ही पढ़ेंगे, गैसेस का हम बाद में पढ़ेंगे. एक्टिविटी नंबर 11.8. टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप, जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना. एक ऐसा पाइप लीजिए. द लेंथ ऑफ द पाइप और द ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर. यानी कितना होना चाहिए उसका लेंथ. उसकी लेंथ अगर हम यहाँ पे मैं बनाऊँ तो ये ट्यूब कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो. देन डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर. यानी उसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है अंदर का, ये कितना होना चाहिए? 5 to 7.5 सेंटीमीटर. ऑल्सो टेक्स प्लेस थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर. अभी ये जो गुड क्वालिटी रबर जो शीट बोला हुआ है, ये रबर शीट आप कहाँ से देख, बलून जो होता है, जो बलून जब फट जाता है तो जो उसका जो फटा हुआ बलून रहता है, वो जो शीट आप ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड द रबर शीट. एंड से द रबर बलून ऑल्सो. स्ट्रेट अ रबर शीट टाइटली ओवर द वन एंड ऑफ द पाइप. होल्ड द पाइप एट द मिडल कीपिंग. अब आपको इसको करना क्या है? फिगर नंबर इन द वर्टिकल पोजिशन, फिगर नंबर 11.14 देखते हैं. 11.14 ये देखिए, ये इस प्रकार से ये प्लास्टिक ट्यूब लिया ट्रांसपेरेंट, और जो यहाँ पे जो रबर लगाया हुआ है वो पहले स्ट्रेच करके लगाया हुआ था, है ना. मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेचिंग करके लगाया था एकदम. पहले से उसको कुछ ढीला नहीं रखा था. सपोज अगर मैं यहाँ पे एक फिर से आपको बता देता हूँ कि सपोज ये आपने एक ट्यूब लिया और यहाँ पे बिल्कुल टाइट करके बांध दिया, है ना, टाइट बांध दिया उसको, तो वो स्ट्रेच रहेगा. ठीक है, समझ में आ गया. चलो देखते हैं अभी. आस्क one of your friend to pour some water in the pipe. है ना, पाइप में अभी वाटर डालने का है हमको. What does the rubber sheet bulge out? यहाँ पे हमने देखा था, यस, बल्जिंग आउट हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे बल्जिंग आउट हो रहा है. अभी जब पानी डाल दिया है तब, और जब पानी नहीं डाला तो एकदम स्ट्रेच रहेगा. ये कैसा रहेगा? यहाँ पे स्ट्रेच रहेगा, स्ट्रेच्ड रहेगा. ठीक है, चलो. नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम. अब यहाँ पे आपको वाटर कॉलम भी आपको देखते जाना है कि कितना भरना है. ठीक है, वाटर कॉलम की इसलिए ट्रांसपेरेंट हमें लेने का है. पोर सम मोर वाटर, और वाटर डालिए. ऑब्जर्व अगेन एंड बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. रिपीट दिस प्रोसेस अ फ्यू मोर टाइम्स. ऐसा आपको बार बार करना है जब तक कि वाटर कॉलम, देखिए यहाँ पे अभी यहाँ बल्जिंग थोड़ा सा था, अब यहाँ पे बल्जिंग बढ़ गया है है ना. तो और इसका वाटर कॉलम भी आपको मेजर करते जाना है. सो बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्जिंग द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर, ये आपको इतना मेजर करते रहना है. हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. अब क्या होगा कि आपने यहाँ पे देखा है कि आपने ये तो ले तो लिया, लेकिन जैसे जैसे, तो अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझा? 11.14 का जो फिगर है, मतलब ये जो कंटेनर है, ये जो पाइप इज कॉल्ड द कंटेनर, और ये अंदर जो लिक्विड जो वाटर भरा है, तो इसने एक प्रेशर को डेवलप किया. वो प्रेशर को डेवलप किया मतलब कैसे? ये हमें रबर बलून से हमें पता चला है कि हाँ, ये लिक्विड भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है. और वह कब कैसे पता चला हमें? हाउ डू यू नो दैट? Because of the rubber sheet, bulging of the rubber sheet, we can know that liquid is exerting some pressure. Understood? समझ में आ गया. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. एक और एक्टिविटी, वन मोर एक्टिविटी इज देयर, 11.9. ठीक है, अब इसका थोड़ा दूसरा
हम ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, जो हमने पहले पेज पे मैंने देखा था जो बॉटल, वैसी बॉटल लेने का है। यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल जो आपके मार्केट में अवेलेबल है, वो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल आप ले सकते हैं। फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब a few centimeter long near its balloon as shown in the figure 11.15। अब ये 11.15 वाला जो फिगर हम फिर से देखने वाले हैं आज, ये देखिए ये वाला जो है, तो यहाँ पे ये ग्लास ट्यूब आपको इस प्रकार से फिक्स करने का है, यानी यहाँ पे इसको सील भी करना है। यहाँ पे अगर अगर होल करके आप इसको यहाँ पे ये ट्यूब को लगाएंगे तो ये पूरी तरह से सील होनी चाहिए ताकि आजू बाजू से पानी ना गिर जाए, ठीक है। ये आपको प्रिकॉशन लेने का है। So you can do so by slightly heating one of the end। यानी इसको लगाना कैसा है, हीटिंग करके होल कर देंगे ग्लास ट्यूब, एंड देन क्विक इंसर्टिंग अ नियर अ बॉटम ऑफ द बॉटल, यानी थोड़ा सा बॉटल के बॉटम में निकाल, एकदम नीचे में नहीं लगाना, थोड़ा सा ऊपर में लगाने का है ना। इस प्रकार से इसको आप फिक्स कर देंगे। देन मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट। मैंने अभी बताया आपको लीक नहीं करना चाहिए, एम सील से या किसी से आप उसको सील कर देंगे। इफ़ देयर एनी लीकेज सील इट विद द मोल्टन वैक्स, या वैक्स से कर सकते हैं, और ईजिएस्ट वे इट इज़ अ नाउ एम सील इज़ वेरी गुड मटेरियल फॉर द सीलिंग। ओके, नाउ कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विथ अ थिन रबर शीट। अभी वो जो ग्लास ट्यूब हमने लगाए थे, है ना, ये जो ग्लास ट्यूब हमने लगाया तो यहाँ पे अभी एक रबर, एक बलून ही आप लगा सकते हैं, लेकिन छोटा वाला बलून, ठीक है, उसको आप इसको टाइट करके बांध दोगे। देन विद द रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी नंबर 8.11, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। नाउ फिल द बॉटल अप टू द हाफ विथ वाटर। पहले तो हाफ बॉटल भरना है उसको। वॉट डू यू ऑब्जर्व, वाई डज द रबर शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब बल्ज इस टाइम। ठीक है, यहाँ पे भी बल्जिंग होगा, देखिए यहाँ पे भी बल्जिंग हो ही रहा है, ठीक है, थोड़ा पानी भर चुका है ये रबर शीट में, मतलब कि यहाँ पे भी वाटर एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर, और इन द वॉल ऑफ द कंटेनर। pour some more water in the bottle। Is there any change in the bulge of the rubber sheet? Yes, of course, we have seen the change, that means the water exerting some pressure। अब वो exerting कहाँ, जहाँ स्पेस मिला तो वहाँ चले जाएगा, और यहाँ पे इसलिए ये बल्जिंग, यहाँ पे स्पेस खाली था, अब क्या हो जाएगा, ये वाटर यहाँ पे आ जाए, जैसे जैसे आप इसमें पानी भरते जाएंगे तो इसका वॉल ऑफ कंटेनर में एग्जर्ट होते जाएगा प्रेशर, और ये रबर शीट आपकी बल्जिंग होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम क्या बता रहा, अ लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम, यानी यहाँ पे एकदम बॉटम पे, यहाँ पे आपका जो ये जो ग्लास ट्यूब है ये इतना यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एक थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exerts pressure on the side of the containers as well? ठीक है, let us investigate further। तो अभी इन्वेस्टिगेट तो हम दूसरे इसमें करेंगे, लेकिन अभी हमको इसका इन्वेस्टिगेशन करने का है। मतलब ये जो कंटेनर है ये इसने होल्ड करके रखा है वाटर को, और जैसे हमने इसको होल्ड किया है ये कंटेनर ने, तो अब ये लिक्विड क्या कर रहा है, ये वाटर क्या कर रहा है, सब एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर, वो हमको दिखना चाहिए कि एग्जर्ट कर रहा है। तो हमने ये रबर शीट यहाँ पे ग्लास ट्यूब लगा के यहाँ रबर शीट लगा दिए, तो ये बल्ज हो गया। तो जैसे ये बल्ज हुआ मतलब प्रेशर का डेवलपमेंट हुआ है, कंटेनर में भी प्रेशर का डेवलपमेंट हुआ है, और ये एक्सपेरिमेंट हमें यही दिखाता है कि लिक्विड एग्जर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। सो स्टूडेंट, हम इन्वेस्टिगेट द फर्दर एक्सपेरिमेंट का या फर्दर एक्टिविटी का हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम यहीं पर ही हम अपना सेशन एंड करते हैं, ठीक है। अगले सेशन में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box.
I will answer your question. Thank you.